अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज। वेलकम PSX विद एज में हम आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जितने भी नए क्लाइंट्स हैं जो टीम एज के साथ हैं या मुनीर खनानी सिक्योरिटीज के साथ हैं, अकाउंट ओपनिंग के बाद पहला स्टेप ये होता है कि हम किस तरह एप्लीकेशन में बाइंग एंड सेलिंग करें। तो इस आपकी परेशानी को टीम एज ने दूर किया है और हम पूरा ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को किस तरह चलाना है वो लेके आ रहे हैं। अगर आप मुनीर खनानी सिक्योरिटीज में हैं और टीम एज की प्रीमियम सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो अपना अकाउंट आज ही स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल पे मेल करके शिफ्ट करें और हमारी प्रीमियम सर्विसेज का मजा लें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वक्त हम अपनी फोन की स्क्रीन पे मौजूद हैं। मैं इस वक्त आईफोन पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप लोग के पास अगर एंड्रॉयड है तो आप प्ले स्टोर वरना ऐप स्टोर पे आप आएंगे। सर्च के ऑप्शन में आप सिंपली मुनीर खनानी टाइप करेंगे तो आपके सामने सजेशन में भी लिखा आ जाएगा। सिंपली आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी ज्यादा ये 2 से 3 एप्लीकेशंस आ जाएंगी। आपने सिर्फ जो MM के ट्रेड आई फ्लेयर है इसको डाउनलोड करना है। बाकी MA के ITIC और MM के NXD इसको बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना, ना इसकी तरफ देखना है। MM के इन्वेस्टेड हमारी नई एप्लीकेशन है जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है। इस पे इंशाल्लाह थोड़ा सा काम चल रहा है। आफ्टर जब ये प्रॉपर पूरा कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इस पे भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। तब तक हम इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। हमने इसको डाउनलोड करना है और आफ्टर डाउनलोडिंग हमारे पास इस तरह का कुछ ओपन का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपली हमने इस ओपन को क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ओपन के बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पे आपको एप्लीकेशन की स्टार्टिंग फेज दिखाई देगा। और अब आप लोग मेन एप्लीकेशन के इंटरफेस में लॉगिन हो गए हैं। अब आपको कुछ एप्लीकेशन इस तरह नजर आ रही होगी। आपको बिल्कुल टॉप पे मुनीर खनानी सिक्योरिटीज का लोगो और नीचे 100 इंडेक्स, साथ में पॉइंट्स, और अगर मार्केट प्लस है तो एक एरो ऊपर की तरफ होगा। और ये जितनी भी आपको 1361 पॉइंट्स और 0.79% है ये ग्रीन में दिखाई देगा। अगर तो मार्केट माइनस होगी तो ये सब चीजें आपको नेगेटिव दिखाई देंगी। आपको यहाँ पे एक साइड पे नीचे वॉल्यूम में शो हो जाएगा कि 100 इंडेक्स में अभी तक कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। वैल्यू में लिखा आ जाएगा कि कितने मालियत के शेयर्स आज 100 इंडेक्स में ट्रेड हुए हैं। इसके अलावा नीचे अब मेन जो चीज है हमारी, आप लोगों को आफ्टर अकाउंट ओपनिंग आपके क्रेडेंशियल्स ईमेल आ गए होंगे। सिंपली आपने जो आपका अकाउंट नंबर है वो वहां पे टाइप करना है। अगर आप टीम एज के क्लाइंट हो तो आपकी जो सीरीज होगी वो HM से शुरू होगी। लेट सपोज योर अकाउंट इज HM 1000 तो आप लोगों ने HM 1000 यहाँ लिखना है। एंड देन पासवर्ड में वो जो पासवर्ड आपको रिसीव हुआ होगा आपने सिंपली यहाँ पे वो पासवर्ड लिख देना है। और जब एक बार आप पासवर्ड से लॉग इन करेंगे तो नेक्स्ट आप यहाँ पे अपना फेस ID भी एनेबल कर सकते हैं। और जो आईफोन वाले हैं वो अपना फिंगरप्रिंट भी एनेबल कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि हर बार आपको पासवर्ड लिखने की झंझट और तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। सिंपली आप आएंगे, आप अपनी ID, आप अपना फिंगरप्रिंट या फेस ID स्क्रॉल करके आप एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने फेस ID स्कैन की एंड देन मैं अभी एप्लीकेशन में लॉग इन हो गया। अब इस पार्ट में हम ये समझेंगे कि ये जो स्क्रीन हमारे सामने बिल्कुल विजिबल है, इसके अंदर हम किस तरह अपनी मर्जी की वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और हमें जो इतना ज्यादा स्टफ स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसका बेसिकली मतलब क्या है। अब सबसे पहले हम टॉप मोस्ट पे जो हमारे स्क्रीन के ऑप्शंस हैं हम उसको समझेंगे, जहां पे हमें KSE 100 इन बिटवीन साथ में 1,72,101 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। साथ में वॉल्यूम नजर आ रहा है। ये वॉल्यूम का मतलब ये है कि आज कितना वॉल्यूम इन 100 इंडेक्स में सिर्फ ट्रेड हुआ। राइट पे एक्सचेंज वॉल्यूम के साथ नीचे ओपन नजर आ रहा है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जब मार्केट ओपन होगी तो सिर्फ आपको यहाँ पे ओपन नजर आएगा, वरना जब मार्केट क्लोजिंग के बाद आप ये एप्लीकेशन खोलेंगे तो यहाँ पे आपको सस्पेंडेड नजर आएगा। लेफ्ट की बात करें, पॉइंट्स के बाद बिल्कुल नीचे आपको लाइव जो मार्केट का जो टाइम है वो नजर आएगा और आज की डेट नजर आएगी। उसके नीचे हमें 100 इंडेक्स के पॉइंट्स नजर आएंगे कि आज का लो क्या था मार्केट का और आज का हाई क्या था मार्केट का। ये चीज हमने समझी। देन इसके बाद अब हम अपनी मेन चीज पे आते हैं कि किस तरह हम अपने लिए वॉच लिस्ट क्रिएट करेंगे। जब हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन को सीखा था तो तब भी हमने वॉच लिस्ट को बनाना सीखा। हम अपनी वॉच लिस्ट देखेंगे कि किस तरह हम अपनी वॉच लिस्ट को बना सकते हैं। जब आप लोग लॉग इन करेंगे आप लोग के सामने सिर्फ ये 3 या 4 शेयर्स खुले हुए होंगे। मैं क्योंकि काफी अरसे से एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं तो मेरी वॉच लिस्ट काफी लंबी है। सिंपली आपने एक काम ये कर लेना है कि आपको बिल्कुल राइट पे ये थीम का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आपने सिंपली जो लेगेसी थीम है इसको रखना है। बेसिक, एडवांस, सिंपल थीम को आप नहीं रखिएगा। रिकमेंडेशन है लेगेसी थीम के साथ चलें। इसके अंदर आपको बहुत ही एडवांस फीचर मिलेंगे और आपको दिखने में काफी चीजें आसान होती हुई नजर आएंगी। अब देखते हैं कि हम अपना वॉच लिस्ट किस तरह तैयार कर सकते हैं। हमें ये एंटर सिंबल का ऑप्शन नजर आ रहा है। लेट्स सपोज मैं नेशनल
फूड को अपनी फेवरेट वॉच लिस्ट में रखना चाहता हूँ कि नेशनल फूड के जो मार्केट प्राइस हो मुझे वो पता चले, जब भी मैंने बाइंग सेलिंग करनी हो तो यहाँ पे इस स्क्रीन पे मुझे नेशनल फूड नजर आ जाए। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस एंटर सिंबल पे जाऊंगा, NATF जो इसका सिंबल होगा उसको टाइप करूंगा। एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि अब आपके सामने यहाँ पे काफी नेशनल फूड्स के सिंबल्स के साथ चीजें नजर आ रही होंगी, लाइक CF और फ्यूचर्स FUT, देन रेगुलर REG। हमने जितना काम जो टीम AH के क्लाइंट्स करेंगे और नॉर्मली लोग करते हैं वो रेगुलर मार्केट में करते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे NATF रेगुलर को क्लिक करना है। वो लोग जो पहले से काम करते हैं और उनको पता है कि फ्यूचर्स में उन्होंने कोई शेयर लेना है, तो आप सिंपली यहाँ पे आके फ्यूचर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वरना जब आप नए हैं और अभी आपने अकाउंट खुलवाना है तो आप समझिए आपके लिए ऑप्शन है ही नहीं। आपने जितने भी शेयर्स हो, चाहे वो PSO हो, चाहे वो OGDC हो, PPL हो, आपके सबसे टॉप पे आपको REG लिखा हुआ नजर आएगा। आपने सिंपली REG यानी कि नेशनल फूड्स रेगुलर पे क्लिक करके छोड़ देना है। अब आपकी वॉच लिस्ट में नेशनल फूड्स लग जाएगा। दूसरी चीज, लेट्स सपोज आपकी वॉच लिस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है और अब आप लोग ये चाहते हैं कि मैं उस शेयर पे डायरेक्ट लैंड कर जाऊं, तो आपने सिंपल यहाँ पे आना है, आपने उस शेयर का नाम टाइप करना है PSO। अब जैसे ही मैं PSO को क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मैं अपने PSO के शेयर पे आ जाऊंगा। तो ये काफी आसानी हो गई आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि आप अपने लिए बाआसानी अपनी पसंदीदा शेयर्स की वॉच लिस्ट बनाएंगे, जहां पे आप रेगुलर उनकी प्राइस को मॉनिटर करेंगे। और अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी होगी तो यहीं से आप सिंपली टाइप करके, जिस तरह मैंने आपको बताया, कि आप वहां पे डायरेक्टली उस शेयर पे लैंड हो जाएंगे एंड देन क्लिक करके बाइंग सेलिंग आपने शुरू कर। इस पूरे हिस्से में हमने अपनी वॉच लिस्ट बनाना सीखी। अब तक हम लोग दो चीजों को कवर कर चुके हैं। एक जो हमने अपना ऊपर वाला जो इंटरफेस था टॉप मोस्ट उसको समझा, एंड देन हमने जो अपना फ्रंट पेज था इस एप्लीकेशन का उसको देखा कि वो किस तरह वर्क करता है और किस तरह हम अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। दूसरा, अगर लेट सपोज मुझे अपनी वॉच लिस्ट को डिलीट करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, जिस शेयर को मुझे डिलीट करना है मैं उसको लेफ्ट की तरफ स्वैप कर दूंगा। जिस तरह हम स्क्रॉलिंग करते हैं उसी तरह मैं लेफ्ट की तरफ उस शेयर पे आके उसको स्वैप कर दूंगा, तो मेरे पास वो शेयर बिल्कुल मेरी वॉच लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। अब लेट सपोज मुझे दोबारा इसको लेके आना, तो मैं इसी तरह यहाँ पे DCL टाइप करूंगा रेगुलर, तो मेरे सामने यहाँ पे मुझे DCL दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एक चीज और, लेट सपोज एक स्क्रिप्ट मुझसे गलती से डिलीट हो जाती है तो फौरन मुझे अंडू का ऑप्शन नजर आ जाता है। तो सिंपली मैं इस अंडू पे क्लिक करूंगा और जैसे ही क्लिक करूंगा इस अंडू पे, तो मेरे सामने वो स्क्रिप्ट जो मैंने डिलीट की होगी वो मुझे नजर आ जाएगी। तो तमाम चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और ये देखते हैं कि हम बाइंग एंड सेलिंग किस तरह अपने इसी वॉच लिस्ट से कर सकते हैं जो वॉच लिस्ट हमने अपने लिए तैयार की है। अब हम इस वीडियो के पार्ट में ये देखेंगे कि हम किस तरह अपने लिए शेयर्स को बाय एंड सेल करेंगे। लेट्स सपोज मुझे PSO को शेयर को बाय करना है, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग करने से पहले मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि ये जो PSO लिखा हुआ है यहाँ पे हमें काफी ज्यादा फिगर्स दिख रहे हैं, लाइक 457, 457.10, देन हमारे पास वॉल्यूम साइड पे दिखाई दे रहा है। इस पूरे फिगर्स का मतलब क्या है, PSO नहीं बल्कि OGDC, GWLC, BIPL, इन सब में हमें काफी ज्यादा फिगर्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं। तो आप लोग ये देखें कि लेट सपोज हम लोग इस वक्त PSO को देख रहे हैं, यहाँ पे हमें बिल्कुल राइट हैंड पे PSO के सामने 457.98 लिखा आ रहा है। ये हमारी इस वक्त PSO की लाइव मार्केट प्राइस है। बिल्कुल इसके नीचे 1.84 नजर आ रहा है। इसका मतलब आज के दिन PSO ₹1.84 बढ़ा है, साथ में 0.18% है। तो इसका मतलब आज के दिन PSO में 0.18% की तेजी आई है। यही चीज अगर रेड में होगी तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये नेगेटिव परफॉर्म की है। जिस तरह BIPL में हमारे पास 7 माइनस लिखा हुआ है और रेड में, तो इसका मतलब ये कि आज 0.16 पैसा नेगेटिव परफॉर्म किया और बैंक इस्लामी हमारे पास नेगेटिव परफॉर्म किया। देन अगर हम PSO की बात करें, टोटल ट्रेड वॉल्यूम हमारे पास 1.3 मिलियन है। इसका मतलब कि हमारे पास टोटल तकरीबन 13,93,530 मिलियन के शेयर्स आज हमें ट्रेड होने को देखे गए हैं PSO में। एवरेज देखें तो लिखा हुआ है 457.44। इसका मतलब ये है कि आज के दिन जो PSO एवरेज ट्रेड होता हुआ दिखा है हमें वो 457 पे दिखा है। ओपन प्राइस लिखा हुआ है और क्लोज प्राइस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि आज के दिन जो PSO वो 457.90 पे ओपन हुआ। लो हमें राइट साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब कि आज का लो 255.80 का लगा और हाई अगर PSO की बात करें तो आज का जो हाई था PSO का वो 459.49 रुपीस का था। अब हमारे पास यहाँ पे 457.10 लिखा हुआ है और 457.96 है। ये साथ साथ जब हम बात करेंगे तो चेंज होता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इस वक्त 457.11 पे 5000 बायर खड़ा हुआ है एंड देन आप देखें कि दूसरी 457.95 पे इस वक्त 994 सेलर खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि एक प्राइस यहाँ पे वो भी कोट करेगा जहां
पे कितने बायर्स खड़े हुए और एक प्राइस वो कोट करेगा कहाँ पे कितने सेलर्स खड़े हुए। सेलर्स हमेशा ये चाहेंगे कि वो अपनी चीज महंगी बेचें, बायर्स हमेशा ये चाहेंगे कि वो अपनी चीज सस्ती लें। अब क्या होता है कि बीच का जो डिफरेंस होता है वो लोग कौन मिटाते हैं? वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता महंगी सस्ती से, हम मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं। तो मार्केट उन लोगों की वजह से चलती है। जैसे जैसे आप लोग मार्केट में काम करेंगे, हम भी इस चीजों पे वीडियो बनाएंगे तो आपको साथ साथ इन चीजों का समझ आती जाएगी। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट काम की तरफ कि हम किस तरह शेयर्स को बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। सिंपली मुझे पीएसओ का शेयर बाय करना, मैं सिंपली पीएसओ पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने कुछ इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि जैसे ही हम पीएसओ को क्लिक करते हैं बाय डिफॉल्ट ही हमें सेल के ऑप्शन पे ले जाते हैं। जब भी आपने लॉगिन करना है, एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आपके सामने बाय डिफॉल्ट सेल होते हैं, आपने इसको बाय की तरफ शिफ्ट करना है। और शिफ्ट कैसे होगा? सिर्फ बाय को क्लिक करना है और अब जो भी चीज आप बाय सेल करेंगे तो आप पीएसओ के शेयर को आराम से बासानी बाय कर सकते हैं। दोबारा कहूंगा इस चीज को जरूर देखिएगा क्योंकि काफी मिस्टेक्स होती हैं कि हमने बाय करना होता है और सेल कर देते हैं, सेल करना होता है तो बाय कर लेते हैं। ये प्रॉपर देख के चलिएगा कि यहाँ पे बाय और सेल आपके पास क्लिक आपकी मर्जी के मुताबिक हुआ। मुझे बाय करना है, सिंपली मैं यहाँ पे बाय के ऑप्शन को क्लिक करूंगा। मुझे यहाँ पे साइड पे मेरा अकाउंट नंबर दिख रहा होगा और साथ ही मुझे लिमिट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अब इस लिमिट का क्या मतलब है? जिन्होंने डेस्कटॉप एप्लीकेशन को पूरी दिखे उनको इस चीज का पता चल गया होगा कि लिमिट प्राइस का क्या मतलब है, मार्केट प्राइस का क्या मतलब है, एसएलओ का क्या मतलब है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देखें, उस पार्ट के अंदर मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। बहरहाल फिर भी मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, लिमिट का मतलब होता है कि लेट्स सपोज अभी पीएसओ की प्राइस 457.85 है। मुझे लगता है कि अभी आज के दिन पीएसओ मुझे 455 पे बासानी मिल जाएगा और मुझे डर भी है कि अगर मैं स्क्रीन पे ना हुआ तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा। तो सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने अपनी लिमिट लगा देनी है कि जब भी मार्केट 455 पे आए मेरा पीएसओ खुद ही बाय हो जाए। तो अब क्या होता है कि हम प्रॉपर यहाँ पे जो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिमिट पे क्लिक करेंगे, देन पिन आपको ब्रोकर ने बाय डिफॉल्ट पहले से ही दिया होगा आपको। अगर नहीं आपके पास है तो ईमेल करें, या अगर आप टीम एच के क्लाइंट है तो हमें मैसेज करें टीम को, तो वो आपको डायरेक्ट आपका पिन कोड आपको सेंड कर देगी। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम पे आ जाएंगे। वॉल्यूम लेट सपोज मुझे एक पीएसओ का शेयर बाय करना है तो मैं यहाँ पे 1 टाइप कर दूंगा। देन किस प्राइस पे करना है, लिमिट में मैंने आपको बोला कि लेट सपोज मुझे लगता है 450 पे आज मुझे मिल जाएगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे 450 करके इसको सेंड ऑर्डर कर देता हूँ। अब मुझसे एक बार परमिशन लेगा, जी हाँ मुझे इसको करना है, मैं येस क्लिक कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा, और नीचे अब आपको लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा कि मेरा 450 पे पीएसओ का एक ऑर्डर लग चुका है। अब मैं आराम से अपने काम करूँ, जब भी ये 450 पे आएगा तो मेरा पीएसओ मेरे लिए बाय हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि कोई मसला नहीं है, मैं वो इन्वेस्टर हूँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है और प्राइस मेरे लिए मैटर नहीं करती है, मैं इसको जिस प्राइस पे उस पे उठाना चाह रहा हूं। तो सिंपल मैं यहाँ पे आगे लिमिट के ऑप्शन को क्लिक करूंगा और यहाँ पे एमकेटी को क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम की जगह में आया, मैं एक शेयर लेना चाहता हूं, मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया। मार्केट ऑर्डर है तो यहाँ पे बिल्कुल प्राइस में कुछ भी नहीं आएगा, एमकेटी ही लिखा आएगा। यहाँ पे सेंड ऑर्डर को क्लिक करता हूँ, मुझसे परमिशन ये लेगा, येस करता हूँ तो मेरे लिए पीएसओ का शेयर एक बाय कर लिया जाता है और इस वक्त अब मेरे पास एक पीएसओ का शेयर आ गया। सेम अब देखें तो हमें नीचे यहाँ पे मार्केट डेप्थ नजर आ रही होगी। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमने डिस्कस कर ली है। अब लेट सपोज जो मैंने एक पीएसओ का शेयर बाय किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको सेल कर दूं। तो अब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? सेम यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक करूंगा। जो मैंने मार्केट ऑर्डर पे पीएसओ खरीदा है, मुझे लगता है कि आज के दिन पीएसओ मेरा 460 रुपीज पे आएगा और बिक जाएगा, लेकिन डर यही है कि लेट सपोज मैं स्क्रीन पे मौजूद ही ना उस टाइम तो क्या होगा। तो अब मैं यहाँ पे आके सिंपली मैंने एक शेयर बाय किया था तो एक ही सेल पे लगाता हूँ और मैं यहाँ पे आके अपने उस प्राइस को कोट करता हूँ। मुझे लगता है कि 460 आसानी आज के दिन चला जाएगा। मैं 460 यहाँ पे टाइप करके सेंड ऑर्डर के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही येस करता हूँ, मेरा जैसे कि मुझे नीचे नजर भी आ गया कि अब जैसे ही प्राइस 460 पे जाएगी मेरा पीएसओ फौरन सेल आउट हो जाएगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे तो फौरन प्राइस पे नहीं बेचना, मुझे तो 460 पे नहीं बेचना, मुझे लगता है कि आज जो है वो प्राइस हाईएस्ट है, इसके बाद ये शेयर यहाँ से गिर जाएगा। तो अब मुझे जो बेचना पड़ेगा वो भी मार्केट ऑर्डर पे ही बेचना पड़ेगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, वही चीजें होंगी। यहाँ पे लिमिट की जगह मैं मार्केट प्रेस करूंगा एमकेटी और यहाँ पे वॉल्यूम की जगह जितने मेरे शेयर्स होंगे, हमने एक शेयर बाय किया था तो सिंपल मैं 1 टाइप करूंगा। यहाँ पे सेंड ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करूंगा, अब तमाम शेयर्स जो मेरे पीएसओ के होंगे वो अब सेल हो गए होंगे। जहाँ पे मुझे मार्केट पे बेचना है तो मैं यहाँ पे एमकेटी सेलेक्ट करूंगा और अब मैं सेंड ऑर्डर को जैसे ही क्लिक करके येस पे बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो एक पीएसओ मैंने लिया है वो सेल हो जाएगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि मैंने बाइंग एंड सेलिंग कर ली, एक और चीज के मैंने आज पीएसओ का शेयर लेट्स सपोज 455 पे बाय कर लिया और 460 पे बेचा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, वो पोर्शन कहाँ पे है? तो अब इस पार्ट के बाद हम ये देखते हैं कि हम इस चीज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
प्रीवियस लास्ट पार्ट में हमने ये देखा किस तरह हम अपने लिए स्टॉक्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब हमारी उसमें एक क्यूरी ये रह गई थी कि मुझे किस तरह पता चलेगा कि मैंने जो शेयर बाय किया है या सेल किया है, जो मैंने उन शेयर्स की लिमिट लगाई है वो किधर मुझे शो होगी, और अगर मैंने कोई प्रॉफिट किया है तो वो किधर मुझे शो होगा। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी लिमिट समय कहाँ शो होगी। आपको सबसे नीचे इस बॉटम पे आपको लॉक्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। सिंपली आपने इस लॉक के ऑप्शन को क्लिक करना है और अब जैसे ही मैं अपने इस एक्टिविटी लॉक के ऊपर आऊंगा, मेरा अकाउंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होगा और अब ट्रेड लॉक्स के अंदर मुझे शो होना शुरू हो जाएगा कि मैंने पीएसओ का एक शेयर बाय किया है। तमाम वो डिटेल मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगी किस ट्रेड पे बाय किया है। दोबारा अगर मैं एक्टिविटी लॉग में साथ में जाता हूं तो तमाम दिन की एक्टिविटी जो कि मैंने की होगी पीएसओ से रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा कि मैंने पीएसओ का एक शेयर बाय किया और साथ ही साथ मैंने पीएसओ का एक शेयर सेल भी किया इसी अकाउंट से। तो मुझे यहाँ पे तमाम वो ऑर्डर नजर आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि मार्केट सस्पेंड हो चुकी है। तो अब मैं जब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लॉग्स में आऊंगा तो मुझे वो शेयर मार्केट के बाद नहीं दिख रहे होंगे, अदरवाइज जो ऑर्डर्स मैंने लगाए होंगे लिमिट ऑर्डर वो मुझे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लॉग्स की जगह नजर आ रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। अब अपनी एप्लीकेशन की दूसरी चीज़ों को देखते हैं कि हमारे पास इस एप्लीकेशन में जो नीचे सबसे लोएस्ट बॉटम पे हमें ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। जो आपको मार्केट का ऑप्शन है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट फ्रंट पेज पे लैंड कर जाएंगे और आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अभी आपको 0-0 तमाम चीज़ें इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि मार्केट क्लोज हो गई है। जैसे ही मार्केट क्लोज होगी तो आपको ये सारी चीज़ें इसी तरह नजर आना शुरू हो जाएंगी। देन अगर आप किसी चीज़ का डायरेक्टली मार्केट से ऑर्डर लगाना चाहते हैं यानी बाइंग एंड सेलिंग करना चाहते हैं तो आप इस ऑर्डर की ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आप लैंड कर जाएंगे। यहाँ पे आपको एक्सपोजर का ऑप्शन नजर आ रहा है। जैसे ही आप अपने एक्सपोजर के ऑप्शन पे आएंगे आपको यहाँ पे आपके अकाउंट की समरी नजर आने लग जाएगी। लेजर बैलेंस को मैंने डिटेलली अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन वाली वीडियो में डिफाइन किया था। इसके बाद प्रॉपर टोटल शेयर्स एंड कोलेटरल्स का मतलब है कि कितने शेयर्स आपके पास इस वक्त पड़े हुए हैं। टोटल कोलेटरल्स का मतलब है कि आज के दिन आपने कितने शेयर्स बेचे। देन प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास जितना प्रॉफिट एंड लॉस आपने बुक किया होगा वो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा। MTM प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है कि आज के दिन जो आपने मार्केट से चीज बाइंग एंड सेलिंग की होगी और उसका जो वो प्रॉफिट जो आपने अब तक रियलाइज नहीं किया, मतलब आपने बुक नहीं किया या लॉस बुक नहीं किया, आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। देन इसके बाद नेटवर्थ आपकी आ जाएगी। नेटवर्थ का मतलब क्या है कि इस वक्त आप के टोटल शेयर्स या आपका जो फ्री कैश है वो मिला के और शेयर्स को इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू मिला के कितने पैसे आपके पास इस वक्त आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं। बाकी इन चीजों को इग्नोर करेंगे। नीचे कैश एक्सेस शॉर्टफॉल आएगा। इसका मतलब क्या है कि इस वक्त आपके पास कितने पैसे, अगर ये ग्रीन में है तो कितने पैसे पड़े हुए हैं, अगर ये रेड में है तो आपके पास कितने पैसे नेगेटिव हैं। अमूमन ये तब होता है जब आपने किसी चीज में प्रॉफिट बुक किया होता है और आप दूसरी ट्रेड ले लेते हैं और CGT आपका टैक्स अगले महीने का आता है तो ये नेगेटिव पहले से दिखा देते हैं। कोई ऐसी चीज जो ब्रोकर की तरफ से या किसी और मैटर की वजह से होती है, जो आपके पैसे आपने लायबिलिटी होती है आपकी, तो वो पहले से ही नेगेटिव यहाँ पे खड़ा हो जाता है। देन आपके पास ओपन पोजीशन आती है। ओपन पोजीशन में तमाम वो शेयर्स जो आज के दिन आपने बाय और सेल किए होंगे उन तमाम को यहाँ पे दिखाया जाएगा। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि ओपन पोजीशन के अंदर आपको सिर्फ आज के शेयर्स दिखाई देंगे, ना कि जो आपने उससे पहले बाय किए गए हों। और जैसे ही ये 6 से 7 शाम के बजेंगे ये यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएंगे और आपको कोलेटरल्स के ऑप्शन में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। कोलेटरल्स के अंदर आपके तमाम वो शेयर्स जो आपने बाइंग एंड सेलिंग की होगी आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। लेट सपोज अब यहाँ पे भी कुछ अलग सी स्क्रीन है, इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ कि लेट सपोज आपके पास यहाँ पे मुझे AHCL शो हो रहा है। इसका मतलब है कि मैंने आरिफ हबीब लिमिटेड के शेयर्स बाय किए हुए हैं। पेंडिंग सेल ऑर्डर और सोल्ड क्वांटिटी का मतलब है कि अगर शेयर्स बेचूंगा वो मुझे सोल्ड क्वांटिटी में नजर आएंगे। और पेंडिंग सेल का मतलब है कि लेट सपोज मैंने वही बात जो आपको पहले बताई कि मेरे पास 1800 शेयर्स है तो मैंने 1000 शेयर्स सेलिंग पे लगाए और मैं ये चाहता हूँ ये मेरे 20 रुपए में बिके, तो यहाँ पे पेंडिंग सेल ऑर्डर में आपको दिख जाएगा कि आपके 1500 या आपके 1000 शेयर्स जो है पहले से ही सेलिंग पे लगे हुए हैं, ऑर्डर दिया जा चुका है। नेट क्वांटिटी में टोटल क्वांटिटी आपको नजर आएगी। एवरेज बाइंग रेट में जो आपकी एवरेज जिस रेट पे बाय होगा वो नजर आएगा। एवरेज सेलिंग रेट में अगर आप इसको बेचते हैं तो जिस रेट पे आपका सेल हुआ होगा वो आपको नजर आएगा। वैल्यू का मतलब ये है कि कितने रुपए मालियत के शेयर्स आपके पास पड़े हुए हैं। प्रॉफिट सेटल्ड का मतलब ये है कि अगर आप शेयर्स बेच देते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपको अनसेटल्ड या सेटल्ड दिखाई दे जाएगा। और अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अनसेटल्ड पे आते हैं तो इसका मतलब अभी तक आपने अपनी पोजीशन लिक्विडेट नहीं की, यानी कि बेची नहीं है। अब लिक्विडेट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। लिक्विडेट का मतलब ये है कि डायरेक्ट जैसे ही आप इस ऑप्शन को लिक्विडेट करेंगे, क्योंकि मार्केट क्लोज है तो इस वक्त ये नहीं हो पाएगा, जैसे ही आप लिक्विडेट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे आप एक बार इसको परमिशन देंगे जो मार्केट प्राइस पे रेट
चल रहा होगा डायरेक्टली आपका स्टॉक वहां पे बिक जाएगा। बाइंग एंड सेल में सेम इसी तरह वही ऑप्शन आपको दोबारा वहीं पे ले जाएगा उसी स्क्रीन पे जो हमने पहले समझ चुके हैं, तो इसको देखने का फिलहाल कोई फायदा नहीं है। साथ ही आपको बाइंग पावर के ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इस बाइंग पावर का मतलब ये है कि आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है जिससे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे 44,151 रुपीज दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 44,000 रुपए की बाइंग में कर सकता हूँ। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में तमाम आपकी चीजें, डीलर नेम, मतलब अगर आप टीम एएच क्लाइंट है तो आपको यहाँ पे 73 दिखाई दे जाएगा और नीचे तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे जाएंगी। एक और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट। इसको क्लिक करते साथ ही हमारे पास दो ऑप्शंस हमें सामने दिखाई देने लग जाएंगे जो कि फंड डिपॉजिट और कैश विड्रॉल का है। इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पार्ट को देखने के बाद आप खुद से ही फंड डिपॉजिट भी कर पाएंगे और खुद से ही कैश विड्रॉल भी ले पाएंगे। मतलब कि अगर आपने अकाउंट ओपनिंग के बाद अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं तो इस मेथड के बाद आप खुद ही अपने इस एप्लीकेशन के जरिए अपने पैसे ऐड करेंगे। ये पैसे आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जिससे आप ट्रेड कर सकते। और समहाउ अगर आपको किसी भी सूरत में कैश विड्रॉल चाहिए तो वो भी आप यहीं से, जो सामने आपको कैश विड्रॉल का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ से ले पाएंगे। आपने क्या करना है, आपका बैंक अकाउंट भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट होगा। सिंपली आपने जितने पैसे अपने ट्रांसफर किए हैं, लेट सपोज मैंने यहाँ पे 10,000 सेंड किए हैं तो मैं यहाँ पे 10,000 की फिगर कोट करूंगा इन न्यूमेरिक वे। इस चेक नंबर की जगह मैं बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दूंगा। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की है तो सिंपली आप ऑनलाइन को क्लिक कर दें और अगर आपने बाय चेक पेमेंट की है तो सिंपली यहाँ पे चेक के मोड को ऑन करेंगे। सिंपली अब आप यहाँ पे ऑनलाइन ही क्लिक करेंगे और अटैच फाइल में जाके चूज फाइल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फोटो लाइब्रेरी को क्लिक करके जो आपकी पेमेंट होगी, लेट सपोज ये मेरी पेमेंट का स्क्रीनशॉट है तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे ओके को प्रेस कर दिया। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही मैं सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करूंगा मेरी पेमेंट यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी और विद इन 1 to 2 मिनट्स आपको वो पैसे अपने अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं कि विड्रॉल कैसे लेंगे। यही हम विड्रॉल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा अकाउंट पहले से सेट होगा। सिंपली मुझे अपना पिन यहाँ पे टाइप करना है जो कि मुझे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से पहले से ही दिया गया होगा। एक बात याद रखिएगा कि लेट सपोज आपने आज शेयर बेचे हैं तो ये विड्रॉल आपको आज ही नहीं मिल जाएगा बल्कि T+1 सेटलमेंट डेट होती है। T+1 का मतलब है कि आज अगर मैं शेयर बेचता हूँ तो उसकी डिलीवरी मुझे कल मिलेगी, या आज अगर मैं शेयर लेता हूँ तो उसकी डिलीवरी मुझे कल मिलेगी। अगर आज आप शेयर बेचते हैं तो जो पैसे आप निकलवा सकते हैं वो अगले दिन निकलवा सकते हैं। अगर आपने फ्राइडे को बेचा तो उसका मतलब ये नहीं कि सैटरडे को निकलवा सकते हैं। आपकी जो ये पेमेंट है ये मंडे वाले दिन क्लियर होगी। तो इस चीज़ को भी देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि अपनी स्टॉक्स को बेच के उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमें आज ही हमारे पैसे मिल जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि लेट सपोज मैंने मंडे को अगर माल बेचा है तो मुझे ट्यूसडे को उसकी पेमेंट यहाँ पे दिखाई देगी और ट्यूसडे को मैं वो पेमेंट निकाल सकता हूँ। जैसे ही मैंने फेच अमाउंट लिखा तो यहाँ पे मुझे 25,000 रुपीज़ शो होने लग गए कि मेरे पास 25,000 रुपीज़ हैं जिनको मैं विड्रॉल ले सकता हूँ। अब मुझे लेट सपोज 25,000 में से 5,000 की नीड है तो मैंने सिंपली 5,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखे, मेरी रिमेनिंग अमाउंट भी यहाँ पे आ जाएगी। अब मेरे पास कितने पैसे बाकी है जिसको मैं विड्रॉल ले सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे 5,000 की नीड थी तो मैंने ये 5,000 रुपीज़ सबमिट कर दिए। अब सिंपली नीचे मुझे समरी के अंदर जो मैंने विड्रॉल लिया है वो भी प्रॉपर नज़र आने लग गया है और ये कुछ टाइम बाद मेरा 5,000 का जो विड्रॉल है वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अगर आपने इसको कट डाउन करना है तो यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। आपने उस क्रॉस के ऑप्शन को क्लिक करना है और ये आपकी पेंडिंग अमाउंट भी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि अब ये आप विड्रॉल कैंसिल कर चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट आपने समझ लिया होगा जिसके अंदर मैंने आपको कैश विड्रॉल से लेके कैश डिपॉजिट तक करना सिखाया। एक और चीज, मुनीर खनानी सिक्योरिटीज ने रास्त पेमेंट इंट्रोड्यूस की है। अगर आप लोग रास्त पेमेंट के जरिए अपने पैसे को भिजवाना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे रास्त आईडी, आपने इस रास्त आईडी को यहाँ से कॉपी करना है और अपने बैंक एप्लीकेशन पे जाके रास्त आईडी की इस कॉपी की हुई आईडी को पेस्ट करना है और बाआसानी जब आप पैसे भेजेंगे तो विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आपके अकाउंट के अंदर ये पैसे आ जाएंगे। और रास्त आईडी को कॉपी करने के बाद अपना बैंक अकाउंट खोला। क्योंकि मेरा अकाउंट मिज़ान बैंक का अपने हाउस के साथ एफिलिएटेड है तो सिंपली मैंने अपनी एप्लीकेशन खोल के यहाँ पे मुझे रास्त पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। मैंने उस रास्त पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक किया। आफ्टर क्लिकिंग मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मैंने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि मैं पहली बार ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो मैं ऐड बेनिफिशियरी ऐड करूंगा। वो तमाम पेमेंट्स जो पहली बार की जाती हैं उनको हम ऐड बेनिफिशियरी पे ही ऐड करते हैं। सिंपली ऐड बेनिफिशियरी को क्लिक किया, उसके बाद आपको नेक्स्ट कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपने रास्त आईडी को नहीं क्लिक करना बल्कि सिंपली आपने क्या करना है, अकाउंट के ऑप्शन को क्लिक किया, IBN के ऑप्शन को यहाँ दोबारा क्लिक किया और वो आईडी जो आपने लास्ट टाइम कॉपी की थी आपने
यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, अब आपने इसको डन करके नीचे फेच अकाउंट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब ये आपके प्रोवाइड किए हुए IBAN को फेच करेगा और आपको वो ID निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से निक नेम यानी कि अपने ब्रोकरेज हाउस का नाम जिससे मैंने सेव करना है और अगली बार मैं पेमेंट कर सकूं, मुझे उसी नेम से वहां दिखाई देगा, वो सेव करना है। तो अब मेरा ब्रोकरेज हाउस क्योंकि मुनीर खनानी सिक्योरिटीज है, तो यहाँ पे मैं मुनीर खनानी सिक्योरिटीज भी लिख सकता हूँ और शॉर्ट टर्म MMK भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। मैं सिंपली MMK टाइप करूंगा। जिनको मुनीर खनानी सिक्योरिटीज पूरा लिखना है वो मुनीर खनानी सिक्योरिटीज पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पे अब मैं डन करूंगा, एड बेनिफिशियरी के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो अब मेरा जो लास्ट पेमेंट के लिए बेनिफिशियरी ऐड करना था मैंने अपने हाउस को, वो कर लिया। सिंपली अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे अपनी पेमेंट मुझे ट्रांसफर करनी है, तो मैंने क्या किया, सेंड मनी के ऑप्शन को क्लिक किया। सेंड मनी के ऑप्शन को जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जितनी पेमेंट मुझे भेजनी है मैं वो टाइप करूंगा। लेट सपोज मैं अभी ट्रायल वर्जन के लिए 10,000 रुपीज ट्रांसफर करके देखता हूँ कि क्या ये 10,000 रुपीज ये आएंगे या नहीं। सिंपली मैंने क्या किया, 10,000 यहाँ पे टाइप किया और मैंने डन को क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन मुझसे दोबारा कंफर्मेशन मांग रही है, सेंड नाउ के ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा। तो सिंपली क्या होगा, अब मेरी पेमेंट मेरे ब्रोकरेज हाउस के अकाउंट में चले गई। अब मुझे सिर्फ 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का वेट करना है। इस दौरानिये में मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट के अंदर आ जाएगी। अगर आपके अकाउंट के अंदर ये पेमेंट नहीं आती तो आपने अपने कंसर्न पर्सन को बताना है। ऐसा होगा नहीं, आज जरूर जाएगी, लेकिन फिर भी आपने एहतियातन क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। अगर समहाउ कुछ इस तरह का आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा हो तो उसके लिए जो पेमेंट ऐड करने का मेथड नंबर 1 इससे पहले मैंने सिखाया था, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो कितनी आसान कर दी आपकी ज़िंदगी कि अगर एक तरफ से पेमेंट नहीं ऐड हो रही तो आप दूसरी तरफ से कर रहे हैं, दूसरी से नहीं हो रही तो आप पहली तरफ चला जाएं। आपको हर एक ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया इस एप्लीकेशन ने। तो मेरे ख्याल से हमने तमाम चीज़ें समझ ली, पेमेंट ऐड किस तरह करना है, विड्रॉल किस तरह करना है, और एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आपको रास्ट पेमेंट भी लगाना सिखा दी, जो कि आपको उसके अंदर स्क्रीनशॉट ऐड करने की भी जहमत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये पार्ट यहाँ मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रास्ट पेमेंट आईडी ऐड करना समझ आ गई होगी, पैसे इसके जरिए भेजना भी समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और जो तमाम ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं उनका क्या मतलब है, किस तरह अपनी पेमेंट को विड्रॉल डिपॉजिट करना है, किस तरह हमने अपने लॉग्स को देखना है, किस तरह हमने अपनी उन पोजीशंस को देखना है जिनको हमने आज लिया, किस तरह हमने अपने बाइंग ऑर्डर्स डालने हैं, लिमिट लगानी है, ये सब हमने इससे पहले देख लिया। अब हम अपने लास्ट वीडियो के पोर्शन में ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह हम लोग ये जो एडिशनल फीचर हमें दिखाई दे रहा है इसको एक्सप्लोर करें और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए बेनिफिट है। अभी हम लोग स्क्रीन के उस पोर्शन में है जहाँ पे हम अगर अपने लोअर बॉटम को देखें तो यहाँ पे हमें 4 लाइंस मार्क हुई हुई हैं। अभी हम उस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ पे मार्केट वॉच का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मार्केट वॉच को अगर हम देखें तो हम दोबारा उसी इंटरफेस पे लैंड कर जाएंगे जहाँ पे हमने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में शुरू किया था। दोबारा अगर हम इसको क्लिक करें, अब हमारे पास मार्केट डेप्थ आ जाएगी। मार्केट डेप्थ के अंदर हम तमाम अपने उन स्टॉक्स की डेप्थ को देख सकते हैं जिनको हम देखना चाहिए। डेप्थ से मुराद की कहाँ कहाँ बायर और सेलर खड़ा हुआ है, कितने वॉल्यूम में बायर सेलर खड़ा हुआ है। अगर इसको आपने डिटेल में समझना है तो मेरी लास्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन वाली वीडियो जरूर देखें। आई बटन में आपको वीडियो भी शो हो रही होगी हमारी ट्रेडिंग एप्लीकेशन की, वहां पे प्रॉपर इस चीज को मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि टॉप 30 जहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर टॉप 30 वॉल्यूम लीडर्स कौन से हैं। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि 30 टॉप मोस्ट स्टॉक्स जिन्होंने आज की प्राइस गेन किया वो कौन से हैं। अगर हम ये देखें इन टर्म ऑफ परसेंटेज जिन्होंने सबसे ज्यादा गेन किया, यहाँ पे वो आ जाएंगे। मतलब अब यहाँ पे आपको जो स्टॉक्स कैप पे हैं या अप्रोक्सीमेटली अबाउट टू कैप हैं वो नजर आने लग जाएंगे। लूजर्स में आपको नजर आ जाएगा कि इन स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा आज अपने प्राइस निकाले हैं, वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट अब अगले ऑप्शन की तरफ आए तो कैप वॉच में आपको जिन स्टॉक्स ने आज अभी अपर कैप लगाया होगा वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, और लोअर कैप्स में आपको जिन स्टॉक्स ने लोअर कैप लगाया वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगले 2 ऑप्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको स्किप करते हैं। मार्केट स्क्रीन में अगर हम जाएं, जो हम यहाँ पे जो इंडेक्स देख रहे हैं उसके तमाम स्टॉक्स हमें दिख जाएंगे। लेट्स सपोज आई एम वाचिंग KSE 100 इंडेक्स, तो हमें KSE 100 के जितनी 100 कंपनीज हैं वो तमाम शो होने लग जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं इसी कोई चेंज
चेंज करके ऑल शेयर्स कर दूंगा तो जितने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शेयर्स लिस्टेड हैं वो तमाम मुझे यहाँ नजर आने लग जाएंगे। सेक्टर वाइज अगर लेट सपोज मुझे देखना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पता चले कि फार्मास्यूटिकल में कौन कौन से शेयर्स हैं या सीमेंट में कौन कौन से शेयर्स हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा, सीमेंट को क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे जो सीमेंट सेक्टर्स में जितने शेयर्स हैं वो तमाम मुझे यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे अटक सीमेंट, बेस्ट वे, चराट सीमेंट, दीवान सीमेंट, डीजीकेसी, फौजी सीमेंट, तमाम वो शेयर्स जितने भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो सीमेंट की कंपनीज लिस्टेड हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देने शुरू हो जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि एनालिटिक्स का है। एनालिटिक्स में आप हमारी वीडियोस देखते हैं और जिस मीडियम को मैं चार्ट्स देखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ वो ये हमारा है। यहाँ पे आपको तमाम आपके चार्ट्स भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। चार्ट्स कहाँ से देखने, सिंपली आप यहाँ पे टेक्निकल एडवांस चार्टिंग पे आपको आपके मोबाइल पे चार्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप इंडेक्स का ओवरव्यू चाहते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स ओवरव्यू में आपको प्रॉपर डिटेल ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि आज के दिन 25 कंपनियां पॉजिटिव परफॉर्म कर रही हैं, 73 नेगेटिव परफॉर्म कर रही हैं, 3 रिमेन अनचेंज्ड हैं। तमाम इंडेक्स में जो 100 इंडेक्स में चीजें हो रही हैं तमाम आपको यहाँ से दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ जो कि हमारा अकाउंट पोजीशन और लॉग्स का है। इनको हमने अपनी प्रीवियस पोर्शन में बहुत डिटेल्स में कवर किया तो इसको हम इस तरह एक्सप्लोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम अपने रिपोर्ट्स की तरफ आते हैं। रिपोर्ट का मतलब ये है कि हमें जो हमारी चीजें, लेट सपोज मुझे ये देखना है कि मैंने कितने पैसे विड्रॉल डिपॉजिट किए हैं, या मुझे अपना लेजर बैलेंस देखना है, या मुझे अपने टैक्स की सर्टिफिकेशन चाहिए। ईच एंड एवरी रिपोर्ट आपको मोबाइल एप्लीकेशन से भी मिल सकती है। इस पूरे फीचर को मैंने डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे बहुत ही ज्यादा डीप में समझाया था, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। हम इस रिपोर्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, हम सिंपली जब इसके अंदर आएंगे तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा जहाँ पे हमें अपना अकाउंट नंबर दिखाई देगा। यहाँ पे जो रिपोर्ट आपको जिस डेट से लेके जिस डेट की चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। लेट सपोज अगर आपको इस महीने का देखना है कि आपने क्या ट्रांजेक्शन्स की, आपने क्या बाइंग सेलिंग की, आपने लास्ट मंथ की अपनी डेट लिखनी है और आज तक का आपने यहाँ पे डेट लिख के यहाँ पे गेट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है तो सारी समरी आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगी। सिंपली आपने डाउनलोड रिपोर्ट पे अब आना है। अब आपको जो रिपोर्ट चाहिए, चाहे वो सीजीडी रिपोर्ट हो, चाहे वो लेजर रिपोर्ट हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट हो, चाहे कमीशन स्लैब हो, चाहे क्लाइंट प्रोफाइल हो, चाहे आपका पीवीएनवी का डेटा का मतलब है कि आपने अब तक कितने पैसे डलवाए और विड्रॉल लिए वो हो, चाहे वो आपकी नेटवर्थ रिपोर्ट हो, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेट्स सपोज मुझे सीजीडी रिपोर्ट अपनी चाहिए तो मैंने सीजीडी रिपोर्ट के ऑप्शन को क्लिक किया। मुझे अपना सीजीडी सर्टिफिकेट चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जिस साल का मुझे चाहिए मैंने उस साल का यहाँ पे क्लिक कर दिया और डन के ऑप्शन पे किया। अब डाउनलोड रिपोर्ट को करूंगा तो यहाँ पे मुझे मेरा पीडीएफ मिल जाएगी उस साल का सर्टिफिकेट। अब तमाम जो भी चीज मुझे चाहिए इसी तरह मैं तमाम चीजों को डाउनलोड कर पाऊंगा। और मुनीर खनानी सिक्योरिटीज की ऐप ने आपको तमाम चीजें इतनी ज्यादा स्मूथ और हैंडी दे दी हैं कि आपको अब किसी भी चीज के लिए कहीं भी किसी से भी कांटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट आपने हमारी ये वीडियो देख ली और अब आप कैपेबल हैं अपने तमाम चीजें करने के लिए। लेकिन बाइंग एंड सेलिंग के लिए आपको जरूरत हो सकती है हमारी एडवाइजरी की जरूरत पड़े तो हमारी एडवाइजरी हमारे उन क्लाइंट्स जो PSX with AH के साथ हैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लेकिन जो लोग हमारे साथ एफिलिएटेड नहीं है, यही चीज हमारी पेड सर्विसेज है और मुनीर खनानी सिक्योरिटीज के क्लाइंट्स के लिए एक अच्छी चीज और एक सहूलत हमने इंट्रोड्यूस की है कि सिर्फ एक ईमेल करने पे आप हमारी तमाम प्रीमियम सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, जहां पे हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट, सपोर्ट टीम आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करती है। तो चलें अब वीडियो की तरफ आते हैं। नेक्स्ट अब हम कैश विड्रॉल डिपॉजिट को डिटेल में समझ चुके हैं। इसके बाद स्क्रिप्ट के ऑप्शन को अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें तमाम जो स्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल है यानी कि जो स्टॉक्स अवेलेबल है वो आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ट्रेडिंग अलर्ट्स हैं। ये हमारे पास अलर्ट्स तब आते हैं जब हमने कुछ बाइंग एंड सेलिंग की होगी। लेट सपोज जैसे यहाँ पे मेरा अकाउंट है, मैंने बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे की हुई है तो तमाम वो अलर्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे कि ये बाइंग एंड सेलिंग मैंने की है। देन इसके बाद मुझे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस सेटिंग के ऑप्शन का फायदा ये है कि आपका जो अकाउंट का अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है डायरेक्टली, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं लॉग आउट करके ना करूँ तो यहाँ पे भी आपको एक चीज अवेलेबल है। सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे आए, अपना करंट पासवर्ड लिखा, न्यू पासवर्ड लिखा और जो पासवर्ड कंफर्म करना है, जो लास्ट आपने न्यू पासवर्ड टाइप किया, दोबारा यहाँ पे करके डन किया तो आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। इसी तरह पिन के ऑप्शन पे आप आएंगे तो आपको अगर अपना पिन चेंज करना है तो आपने अपना करंट पिन लिख के दोबारा अपना ओल्ड पिन लिखा और न्यू पिन जो है उसी तरह उसको कंफर्म कर दिया नीचे। जैसे ही आप डन के ऑप्शन की क्लिक करेंगे तो ये आपका पिन आपका चेंज हो जाए। याद रहे पिन 4 डिजिट का होता है, कोई नंबर होता है। इसके अलावा आप बाइंग सेलिंग नहीं कर पाएंगे इस पिन के अलावा। ये पिन अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने कंसर्न पर्सन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप हमारे क्लाइंट हैं तो हमें बताएं, हम आपको वहां से ईमेल करवा देंगे। नेक्स्ट इसके बाद अकाउंट पोजीशन आपको यहाँ से आपकी शो होने लग जाएगी। देन इसके बाद तमाम चीजें मैंने
आपको सिखा दिए हैं। हाँ, अगर आपको पूरी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करना है तो नीचे आप इसको रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करके इस पूरी एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कोई बग वगैरह आ रहा होगा या कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे होंगे तो अब ये एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाएगी यहाँ। तो उम्मीद करते हैं कि हमने इस पूरी वीडियो ट्यूटोरियल में सब चीज़ें कवर की होंगी। बाइंग सेलिंग से लेके हमने तमाम बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस सारी चीज़ों को कोशिश की कि हम कवर करें और इसको बहुत ही आसानी के साथ आप लोग के साथ शेयर करें कि जब आप ये वीडियो देखें तो आप लोग इसको फ़ौरन समझें और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित। एट द एंड अगर आप हमारे साथ और हमारी प्रीमियम सर्विसेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो और मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में तो एक ईमेल आपको इन तमाम सर्विसेज को फ्री में यूटिलाइज करने के लिए एलिजिबल बना देगी। अभी ईमेल करें। ये जितनी डिटेल और आसान हमने आपके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बना दिए, इतनी ही डिटेल के अंदर हमने वेब एप्लीकेशन भी बनाई हुई है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई हुई है। तो वीडियो को ज़रूर देखें और आपको लगता है कि जिन लोग के लिए यूज़फुल हो सकती है उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह की यूज़फुल और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ में नेक्स्ट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इमेज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।